भी जाएगी कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आप लोगों को जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं उनको पता लग सके कि डाइस टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि आप लोग बेसिक क्वेश्चन तो जानते होंगे, लेकिन उन प्रश्नों को शायद नहीं जानते होंगे जो इस वीडियो में आज मैं कराने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है, आपने कई बार देखा होगा एग्जाम्स में। मैं यहाँ पे एक वो बना के डाइस आपको तब समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर ना कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, कुछ लेटर दे रखे होते हैं या फिर कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, है ना। और यहाँ 3 4 इस तरीके से ये फिगर होती हैं। यहाँ कई बार क्या होता है कि इसमें मान लो कोई संख्या दे दी जाएगी आपसे, 216 दे दिया पहली फिगर में, दूसरी में 5 to 4 दे दिया मान लो, ठीक है, ये दूसरी है। तीसरी में दे दिया बोला 3 6 और यहां दे दिया क्वेश्चन मार्क। बोला यहाँ क्या आएगा, जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, बोला इसमें क्या आएगा, तीसरी फिगर है ये। तो आप लोग इसे करने के लिए एक तरीका तो वही कि पुराना वाला इस्तेमाल करते हो, है ना, और एक मैं नया तरीका बताऊंगा आपको जबरदस्त वाला। तो जो ठीक लगे आपको उस तरीके को आप अपने पास रख सकते हो, बाकी को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई, जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके कुछ ऑप्शन देता हूं, मैंने कहा ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 5। तो इसको जो पुराना तरीका है उससे करने में भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी, है ना। अब देखना, पहले समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको इस क्लास के अंदर, ठीक है। देखिए भाई, आपने कहा सर यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, इसके लिए पता है हम लोग क्या कर सकते हैं। सर ये देख सकते हैं कि दोनों फिगरों में कॉमन संख्या कौन सी है। आपने कहा सर यहां और यहां, इन दोनों में एक संख्या है 2, और 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो आप लोग वही ट्रिक जो हम मोर देन 2 फिगर या 2 फिगर वाले में करते हैं, 1 कॉमन ट्रिक, वही तरीका यहां भी फॉलो करवाएंगे जो हमने पहली दूसरी क्लास में समझा था, सीखा था। तो यहां से हम लोग क्लॉकवाइज आए, यहां से भी हम लोग क्लॉकवाइज आए। तो यहां क्लॉकवाइज आने पर संख्या क्या है, 216, और यहां क्लॉकवाइज आने पर क्या है, 245, है ना, इस तरीके से नंबर है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई कि यहां सर 5 के विपरीत तो 6 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, और 2 संख्या जो बची हुई है उसके विपरीत जो नंबर यहां शो नहीं हो रहा है वो होगा, यानी 2 के विपरीत होगा संख्या 3 होगी। ओके की रिपोर्ट है। अब ऑप्शन पे आते हैं कि कौन सा सही होने का चांस है। तो देखो यार, आप लोग क्या करने वाले हैं, बोला हम सर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या इसके विपरीत हो सकती है। दोस्तों देखो, क्या यहां पर 3 संख्या आ सकती है कभी ऑप्शन में, आप सोच के देखो, मैं यहां 3 रख लूं तो कैसे आ जाएगा, 2 बार 3 हो जाएगा, 3 नहीं आ सकता। सर 3 के जो विपरीत है, मैंने आपको बताया था विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, यस और नो। बोला सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 3 के विपरीत संख्या कौन सी है, 2। तो क्या मैं अगर यहां 2 को रखूं तो बात बनेगी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत फिर एक साथ दिखेंगे, 3 और 2, देखो यार, और विपरीत एक साथ दिखेंगे तो भी गलत। बोला सर 6 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, क्या यहां पे मैं 5 रख सकता हूं, बोला बिल्कुल नहीं रख सकते सर, 6 और 5 दोनों विपरीत है तो 5 भी नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट आंसर होगा। बोलो यस और नो, समझ आया या नहीं आया। अब इस फिगर को मैं छोड़ देता हूं खाली, किस लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसको ओपन डाइस से करना सिखाऊंगा। फिलहाल ऐसा एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, कैसे, इसी तरीके से देखना, जरा आप स्वयं करना, फिर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो इस तरीके से हो ही नहीं पाएगा। देखो यार, फिर से हम लोग 3 फिगर बनाते हैं जबरदस्त तरीका इस्तेमाल करते हुए। ठीक, ये तीसरी फिगर है, इन तीनों में कुछ नंबर दिए हैं, जैसे यहां दे दिया 2 3 6 पहली फिगर में, दूसरी में 5 4 2 ये दूसरी फिगर है, और यहां दे दिया 3 2 क्वेश्चन मार्क, और ये तीसरी फिगर हो गई। यहां आपसे कुछ ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में मान लो कि ऑप्शन ए दे दिया 1, ऑप्शन बी दे दिया 4, ऑप्शन सी दे दिया 5 और ऑप्शन डी दे दिया 6। बोलो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, बताओ जरा। वही तरीका जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, उसी तरीके को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ आई या नहीं आई, बोलो बोलो जल्दी। पुरानी वीडियो डिलीट क्यों हुई है, मतलब समझा नहीं, पुरानी वीडियो कौन सी डिलीट हुई है।
मैं नहीं समझ पाया कौन सी वीडियो डिलीट हो गई। केवल वही वीडियो डिलीट हुई है जो मैं कल करवाई थी आपको, है ना, स्लोजिंग टॉपिक की। उसमें क्या था कि 4-5 मिनट रुक करके वीडियो जो है वो रुक गई थी, इस वजह से डिलीट कर दी गई थी। चेक करवा दूंगा आज मैं, चिंता मत करो। तो देखो यार, यहां मैंने देखा कॉमन, तो भाई मेरे कॉमन संख्या क्या है, बोला सर 2 कॉमन है। ओके, 2 कॉमन है। 2 से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ तो वही पहले जैसा प्रश्न बन गया, 2 3 6, 2 3 6। ओके, आगे 2 5 4, 2 5 एंड 4, ये हो गया जी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बन गया ये। बोला सर 2 के विपरीत क्या होगा, जो संख्या यहां नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, 1। तो 2 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 4 है। ओके की रिपोर्ट है। अब कौन कौन सा यहां नहीं हो सकता उसको देखो जरा मेरे भाई। देखो यार, यहां पर आप लोग सोच के देखो, क्या 3 और 2 तो हो ही नहीं सकते, और ऑप्शन में भी नहीं है 3 और 2। ठीक है, देन उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिए कि सर यहां पर 3 के विपरीत संख्या कौन सी है, बोला 5। तो क्या ऑप्शन में यहां पे 5 जो है वो सही हो सकता है? अगर मैं यहां 5 रख दूं, क्या सही है? बोला नहीं सर, क्योंकि 3 और 5 दोनों विपरीत हैं और विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, तो 5 गलत कर दिया। बोला एक बात बताओ सर, 2 के विपरीत क्या है यहां पे? 2 के विपरीत तो क्या नंबर है? बोला 2 के विपरीत है सर, यहां देखो 2 के विपरीत 1 है। तो क्या 1 सही हो सकता है? नहीं। आप जैसे ही 1 रखोगे आपको पता लग गया कि सर 1 और 2 तो विपरीत हैं, तो 1 यहां पर नहीं आएगा। हमने 2 संख्याएं यहां से डिलीट कर दी। अब दिक्कत ये हो गई कि यहां पर मेरे भाई ये 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। चेक करो कैसे आ सकता है। अगर मैं यहां पे 4 रख दूं तो कोई गलत कर सकता है? बोला 4 ये रहा सर, 3 ये रहा सर, और 2 ये रहा। बिल्कुल सही हो सकता है ना? ये दिमाग में आ रहा है। फिर हम कहा 6 रख दो सर यहां। अगर हम इसकी जगह पर 6 रख दें मेरे भाई, इसकी जगह पर 6 रख दें, तो देखो यार 6, 3 और 2, ये भी सही होने के चांस है। तो अब यहां पर 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। अब हम यहां पे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। गलती क्या? ऑप्शन में तो एक ही चूज करना है, और हम लोग ये समझते हैं कि एग्जामिनर ने गलती कर दी, कोई एक ऑप्शन नहीं, दोनों सही है, या तो 4 होगा या 6 होगा। लेकिन बच्चे यहां ध्यान दो, इस प्रश्न को भी इसी तरीके से किया जा सकता है, ओपन डाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन ओपन डाइस तो फिर रामबाण है, सारे प्रश्न होते हैं सॉल्व उससे। तो अब देखो यार, यहां पर देखो 3 और 2 जो है वो क्लॉकवाइज है। ओके, और यहां देखो 3 और 2 एंटी क्लॉकवाइज है। आ रही है बात समझ में? केवल यस और नो में जवाब देना। पहली फिगर में 3 और 2 एंटी क्लॉक है, इस वाली फिगर में 3 2 क्लॉकवाइज है। अब यहां 3 और 2 क्लॉकवाइज होता, यहां 3 और 2 क्लॉकवाइज होता, तो यहां 6 संख्या होती, तो यहां भी 6 होती। लेकिन अगर हम यहां 6 रख दें, सोच के देखना, यहां मैं संख्या 6 रख के देख लेता हूं मेरे भाई, दूसरा कलर लेता हूं ना, मैं यहां पे 6 रख के देख लेता हूं सर। देखो 2 3 6, 2 3 6 है ना, कि 3 2 6, 6 नहीं आएगा यहां पे। 6 कब आता? जब इसमें होता 2 3, तब यहां 6 आता, क्योंकि यहां 2 3 है, 2 3 एंटी क्लॉक है, तो 6 नहीं आएगा, 6 वाला गलत हो जाएगा। क्या होगा? 4 आएगा यहां पर। फिर क्या आएगा दोस्तों? 4 यहां पर आने वाला है। क्या आएगा यहां पे? 4 आएगा। हटाओ इसको भी, यहां पर संख्या क्या आएगी? 4। इसको करेक्ट कर दो, बस। क्लियर हो गया? इस प्रश्न को भी मैं ओपन डाइस से समझाऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। फिलहाल आप इसको नोट कर लो, इतना गैप यहां पे छोड़ दो, अपने नोटबुक में भी गैप छोड़ देना। मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा दूसरे तरीके से भी, ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब की बार मैं ऐसा देता हूं आपको जो आपके क्या बोलते हैं, तोते उड़ जाएंगे जिसे देख करके। करो फिर, नोट कर लिया? थम्स अप कर देना नोट करते ही तुरंत। देखो मेरे भाई, अगर मैं प्रश्न इस तरीके से दे दूं आपको, देखना अब। पहली फिगर, दूसरी फिगर, और तीसरी फिगर। 3 फिगर दे दी। पहली फिगर में दे दिया 2 1 3, पहली फिगर। दूसरी फिगर में दे दिया 3 4 5, और यहां दे दिया 4 3, देन प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक,
ये दे दिया मैंने 4 3। चलो ये भी हो जाएगा है ना, ये भी हो जाएगा, इसे भी कर लो। चलो खैर छोड़ो इसे, इस तरीके तो हम कर लिए। देखो कैसे करेंगे, एक बार बहुत जल्दी से समझ लेते हैं इस प्रश्न को, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। देखो हमें पता है कॉमन संख्या क्या है, 3। सर दोनों में 3 कॉमन है। 3 यहां से क्लॉकवाइज 3 2 1, ओके। यहां से क्लॉकवाइज 3 4 5 3 4 5, ओके। ये विपरीत है दोनों, इसके विपरीत क्या जाएगा, जो संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ संख्या क्या नहीं है 6, ये हो गए विपरीत, ओके। अब यहाँ पर हमें देखना है सर इसके विपरीत क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 4 5 6, बोला कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो आपको पता है 4 3 तो हट ही जाएंगे, बोला 4 और 3 तो हो ही नहीं सकते। और जो 4 के विपरीत है कौन सा, 2, 2 भी नहीं हो सकता। जो 3 के विपरीत है 6, ये भी नहीं हो सकता, सॉरी 6। बचे क्या, या तो 5 होगा या 1 होगा। अब कैसे पता लगाएं 5 है या 1 है, कैसे पता लगाएं 5 है या 1 है। तो सिंपल तरीका है सरकार, सिंपल तरीका है सरकार। देखो 4 3 क्लॉकवाइज है और यहाँ 4 3 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर 4 3 क्लॉकवाइज होता यहाँ होता 3 4, अगर होता यहाँ 3 4 तो आंसर में आता 5। लेकिन यहाँ क्या है 4 3, तो 5 नहीं आएगा, 5 को गलत कर दो, 5 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा भाई 1 आएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या सही है, बोला 1 सही है। कोई दिक्कत किसी को, उड़ाओ इसको। आगे प्रश्न जो गड़बड़ करेगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो करेगा ये वाला। समझ में आ गया, यस बोलो जल्दी से, समझ में आ गया यस बोलो। ठीक, ये दूसरी, क्या पोलियो हो गया ऐसे, अरे चलो हाँ जी। अब देखो यार नंबर दे दिया मैंने पहली वाली फिगर में 164, पहली फिगर, दूसरी में 623 623 और तीसरी फिगर में 25 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, अब तोते लाल हो जाने हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3, डी 4, ई 5 और एफ 6। F6 सारे ऑप्शन दे दिए, बताओ कौन सा सही है। देखो अब देखो भाई सिंपल लॉजिक है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा सर संख्या कॉमन, देखो कॉमन संख्या है 6 6 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, बोला 6 1 सॉरी 6 4 1 6 4 देन 1 और यहाँ 6 2 3 6 2 3 6 2 3, 6 के विपरीत क्या होगा 1, तो ये सब विपरीत है। 6 1 4 2 5 3, ये अपोजिट संख्याएं हैं दोस्तों। अगर ये अपोजिट संख्याएं हैं तो आप लोग बताओ सर कौन कौन से इसके विपरीत नहीं हो सकते। 2 और 5 तो नहीं हो सकते, यहाँ पे 2 और 5 तो इस ऑप्शन में नहीं आ सकते। क्या 2 और 5 तो इस प्रश्न के अंदर नहीं आ सकते, ना तो 2 होगा ना 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्या तो यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा 5 के विपरीत जो है वो 3 3 भी नहीं आ सकता, विपरीत एक साथ नहीं दिखते, हटाओ। यहां 2 के विपरीत जो है वो संख्या 4 4 भी नहीं हो सकता। केवल हमारे पास या तो 1 आएगा या 6 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, ओके। अब उसके बाद हमने देखा यहां पर कि भाई 1 रखें या 6 रखें। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे 2 5 2 5 दिख रहा था, यहां किसी में 2 5 हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा। मान लो अगर ये 2 5 यहां दिख रहा होता 2 5, तो यहां पर फिर जो आंसर आता वो 3 आ जाता, लेकिन यहां 2 5 है ही नहीं कहीं भी, तो फिर तो अब गड़बड़ है। अब यहां तो हम ये आंसर करेंगे 1 और 6, पता नहीं या तो 1 होगा या 6 होगा। लेकिन एग्जाम में एक ही पूछेगा आपसे 1 है या 6 है, ये बताओ, नहीं बता सकते इस तरीके से। फिर इसके लिए आपको डाइस को करना पड़ेगा ट्रांसफर। और डाइस को ट्रांसफर कैसे करते हैं, हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हुए आते हैं। सर 2 भी तो कॉमन है, 2 किस में कॉमन है भाई, 2 किसी में नहीं है कॉमन। 2 संख्या कहां कॉमन है, 2 कहां है। मैं 1 और 2 इस फिगर को और इस फिगर को उठा रहा हूं, एक ही संख्या कॉमन है केवल 3, और तो कॉमन नहीं है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, 2 संख्याएं कहां कॉमन दिख रही है बेटा, कहीं नहीं है कॉमन, कहीं नहीं है कॉमन। यहां कहां है 2 कॉमन, देखो जरा, ये 2 अकेली संख्या तो कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है ना, कॉमन एक ही संख्या मिलेगी केवल, 2 संख्या कभी कॉमन नहीं मिल सकती। यहां भी देखो ये 2 ही संख्या कॉमन होगी, ये कॉमन नहीं है इनमें से कोई सा भी, ठीक है। अब ये तो आपने क्लोज डाइस के माध्यम से
सॉल्व कर लिया था। ओपन डाइस के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझ लो जरा। ओपन डाइस के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझ लो जरा। देखो मैंने आपको कल बताया था, कल वाली क्लास में, कि डाइस को ट्रांसफर करने के लिए आपको ये वाला डाइस बनाना आना चाहिए। भाई दोबारा से समझ लेना, अगर नहीं समझाया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। केवल आप लोग इतना बनाना सीख लो, ज्यादा दिमाग पे जोर डालो मत, केवल इतना फिगर बनाना सीख लो। सीख लो, आ गया ना बनाना, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या यहां भी 2, यहां 2, ये 2 संख्या कॉमन है। 2 से क्लॉकवाइज 2 1 6, तो जो कॉमन संख्या है ना उसको बीच में रखो, बिल्कुल जो कॉमन संख्या है उसको बीच में रखो, जो कॉमन संख्या है उसको बीच में रखो, ठीक है। और क्लॉकवाइज घूम जाओ 2 1 6, तो 2 1 6, 2 1 6, तो 2 1 6 ऐसे रख लो, ठीक है। और दूसरी फिगर में क्या है 2 4 5, 2 4 5, तो यहां घूम जाओ आप 2 4 5, 2 4 5। बचा हुआ एक नंबर है कौन सा, बोला 3, 3 को यहां रख दो इस बचे हुए में। अब ये बन गया हमारा ओपन डाइस। और ओपन डाइस को हम कंप्लीट करना पिछली क्लासेस में बहुत ढंग से सीख चुके हैं, नहीं सीखे तो बताऊं मैं आपको। इसको कंप्लीट करने के लिए इस फिगर को आप ये कर सकते हो इस तरीके से, ओके। और इस 4 को जरूरत पड़ने पर आप कहीं भी रख सकते हो, इनमें कहीं भी, कहीं भी रहेगा एक के विपरीत, यहां हो तो भी, यहां हो तो भी, यहां हो तो भी, यहां हो तो भी। यहां 1 कहीं भी आ सकता है, ये 3 ऊपर जा सकता है, 5 नीचे आ सकता है। बताओ पिछली क्लास में समझाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, 15 से 20 मिनट हमने इसी पे चर्चा की थी केवल, है ना। आ गया कंप्लीट करना, बस। अब आपको ऑप्शनों की भी जरूरत नहीं है, आप 100% बता दोगे कौन सा आंसर यहां पे आने वाला है। कैसे सरकार, हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं यहां क्या आएगा, कैसे। देखो 3 6 देख लो आप, 3 6 देखो कहां है, बोला ये रहा 3, 3 से 6, 6 से फिर आगे क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर हमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, बताओ आ गया समझ में, नहीं आया, नहीं आया छोड़ो, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे करो, सबसे पहले इस फिगर को इतना बनाना सीख लो, केवल ये काम की चीज है। 1 2 3 लाइन है, 4 बॉक्स बनाने हैं, 3 लाइन है, ठीक। यहां से इसको एक लाइन इधर, एक इधर बॉक्स, बस। कॉमन संख्या का चुनाव करो। कॉमन संख्या 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, कॉमन को यहां रख लो। अब कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, यहां से 2 5 4, 2 5 4, बचा है 1, यहां लिख लिया। कंप्लीट इसको करना हम लोग सीख चुके हैं बहुत आसानी से सर। यहां से बॉक्स बनाओ, कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। इधर की 5 संख्या कहीं भी आ सकती है, 3 कहीं भी आ सकता है, नीचे 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ सकता है। ये बन गया पूरा कंप्लीट। आ गया बनाना, बस हटाओ, चेक कर लो। अब चेक करने की बारी है, अब चेक करना है। चेक कैसे करना है, सरकार यहां 3 के बाद 2 है, 3 के बाद 2 है, 3 के बाद 2 है। अब देखो भाई 3 2, देखो यहां है 3 3 2, 2 के बाद क्या आएगा भाई 4, 100% 4 आंसर होगा, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है। क्लॉकवाइज चेक करना है, क्लॉकवाइज चेक करना है, ठीक है। जैसे यहां क्लॉकवाइज 3 2 देख रहे हैं ना, तो यहां भी 3 से 2, 2 से 4 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आया छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। आएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा भाई। चलो इसको देखो, यहां से फिर से 3 लाइन है, 1 इधर और 1 इधर। कॉमन संख्या कौन सी है, 3 नंबर कॉमन है, 3 2 1, 3 कॉमन वाला बीच में, 3 2 1, उसके बाद 3 4 5, 3 4 5। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। अब देखो यहां बचा हुआ है एक नंबर, कौन सा बचा हुआ है 6, उसको यहां रख लो। डाइस को कंप्लीट करना सीखो। यहां से ये बॉक्स कहीं पे भी 4 आ सकता है, यहां कहीं भी 2 आ सकता है, बस रख लो। 4 4 यहां भी आ सकता है, एक ही जगह आएगा, लेकिन 5 नीचे जा सकता है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ सकती है। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर ये 5 यहां होगा तो भी 1 के विपरीत है, 5 यहां है तो भी 1 के विपरीत है ना। ऐसे ही 6 3 के विपरीत है, यहां होगा तो भी 3 के विपरीत है। ये बन गया पूरा कंप्लीट। अब चेक करवा रहा है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 4 के बाद 3, 4 3, देखो 4 के बाद 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, तो यहां पे 1 आ गया। ओके, ये तरीका बहुत जबरदस्त तरीका है, कोई प्रश्न गलत होगा ही नहीं, चाहे आपको ऑप्शन में 4 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो भाई, अगर समझ में बात आ रही है
तो आ जाओ आगे। अब इसमें चुनाव कैसे करें, एक केवल ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वही तरीका जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, कंप्लीटली इसको बनाओ पहले, ठीक। चलो भाई, यहां पर इसको कंप्लीट करने के लिए पहले देखना होगा कॉमन संख्या। कॉमन क्या है, 6 को बीच में रख लो, 6 से क्लॉकवाइज 6 4 1, 6 4 1, यहां से भी क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 2 3, बचा हुआ एक नंबर है कौन, 3, यहां रख लो। अब इसको कंप्लीट कर लो भाई साहब। कंप्लीट करने के लिए बॉक्स में यहां पर कहीं भी आप लोग 4 रख सकते हो और यहां कहीं भी 2 रख सकते हो। ये 3, अरे भाई 3 2 बार रख दिया हमने, गड़बड़ कर दी यहाँ पे। गड़बड़ क्या कर, दोबारा बता देता हूँ, हालांकि बहुत सिंपल था, ये आना चाहिए था 5, हमने गलत कर दिया इसको। देखो दोबारा देखो, जैसे कि ये नंबर है ना, यहां मैंने क्या किया 6 4 1, तो 6 कॉमन वाला बीच में 6 4 1, आगे यहां से 6 2 3, 6 2 और 3। अब देखो यहां पर एक नंबर 3 नहीं बचा हुआ, 3 तो यहां आ गया, बचा हुआ क्या 5, 5 यहां रख लो। बस इसको अब कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, ये लो, तो जरूरत पड़ने पर 2 को कहीं भी रख सकते हो, जहां मर्जी रख लो, 4 को जहां मर्जी रख लो, जहां मर्जी रख लो, 3 नीचे आ सकता है, 5 ऊपर जा सकता है जरूरत पड़ने पर। कर लो प्रश्न का आंसर भाई साहब, कर लो कर लो कर लो, जल्दी से कर लो, ठीक है, जल्दी से कर लो और बता दो आंसर क्या होगा, बता दो आंसर क्या होगा भाई, बता दो आंसर क्या होगा। देखो साथियों, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे, अभी देखना है हमें 2 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 2 5 कहां है, देखो 2 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है 3, तो 5 के बाद क्या है 3, अरे 2 5, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गई भाई, एक मिनट रुकना, 3 तो आ ही नहीं सकता भाई, गड़बड़ क्या है इसके अंदर, चेक करो जरा क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ कर दी हमने। 6 3 4 2 5, 2 5 के बाद 3, 5 3, दोनों विपरीत है, 6 6 6 6 6, मिस्टेक है कुछ, प्रश्न के अंदर कोई गड़बड़ है। 5 3, दोनों विपरीत तो एक साथ नहीं दिख सकते, इनमें नंबरों में लिखने में कोई गड़बड़ कर दी हमने ना, ये प्रश्न देख करके दोबारा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना। देखो हमने गड़बड़ क्या कर दी, यहां पर जब हम लोग पहले पासे में 6 4 1 देख रहे थे तो 6 4 5 लिख दिया था, ये गड़बड़ कर दी थी हमने, ठीक है, ये गड़बड़ कर दी थी। देखो बिल्कुल ठीक करें जसवंत भाई, 6 4 1, 6 4 1, ठीक, आगे यहां से 6 2 3, 6 2 3, ये है विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा 5, ये है विपरीत, ठीक है। दोबारा से इनको ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार देखो 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं, देखो 2 5 तो नहीं हो सकते, ये तो पक्का है, 2 और 5 तो नहीं हो सकते, ये तो पक्की बात है। बोला सर 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ओके। देन उसके बाद 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 4 है, 4 नहीं हो सकता। उसके बाद 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 6 है, 6 नहीं हो सकता। तो 3 और 1 में से कोई एक आंसर सही होगा, तो क्या आ रहा है 3 आएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, तो तारा रारा बताओ भाई, फटाफट बताओ, क्लियर हो गया, ओके की रिपोर्ट है ना। हल्की सी मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर, प्रश्न के अंदर मैंने यहां पर गलती से 5 लिख दिया था, जो कि 1 लिखा जाना था, ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग समझ पाए या नहीं ये बता दें सभी। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, इनको एकदम सीख लेना ढंग से। आगे देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आ गया ना समझ में सबके। देखो भाई, अगला प्रश्न है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है, जिसके 6 फलक 7 8 9 10 11 12 क्रमांकित किए गए हैं। संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर उसका योग क्या होगा। दोनों संख्याओं को जोड़ना है। देखो कैसे भाई, सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, कॉमन संख्या कौन सी है दोनों में, बोला 7 कॉमन है जी,
7 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 7 9 11, यहां से भी क्लॉकवाइज 7 8 10, 7 8 10। क्या कह रहा है कि 8 और उसके विपरीत संख्या पे, 8 के विपरीत क्या है 9, तो 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17। करेक्ट आंसर क्या रखोगे भाई, जल्दी बताओ, 17। क्या रखोगे 17। आ गया समझ में, ये भी प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओपन डाइस से करवा चुका हूं वैसे तो, मैं से ओपन डाइस से इसको करवा चुका हूं, डाइस को ट्रांसफर करना सीख लोगे तो ये प्रश्न आपके लिए एक चुटकी के बराबर होगा दोस्तों, चुटकी मारते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ओके थैंक यू। जसवंत क्या कर रहे हैं सर, पर्सन गलत है। कौन सा पर्सन गलत है भाई, कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं है, जो गलत था वो मैंने करेक्ट कर दिया। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां चलती रहती हैं ना दोस्तों, उस गलती को इग्नोर करो। कई बार हो जाता है ऐसा कि हम लोग, ध्यान होता है कमेंट में या ध्यान होता है आपसे बातें करने में और लिख कुछ और जाता है, तो वो हम लोग उसे चेंज कर देते हैं। मैंने जैसे 5 लिख दिया था 1 की जगह पर, गलती से लिख दिया था। अब देखो यार, पहला तरीका तो ये है कि हमें पता है कि ए के विपरीत सी है, ए के विपरीत सी है, ठीक, और यहां दोस्तों एम के विपरीत ओ है। चलो एम के विपरीत ओ है, तो बचा क्या है डी, डी के विपरीत क्या होगा ई, डी के विपरीत क्या होगा ई। तो पहली बात तो ये कि दोनों विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, ये तो नॉर्मल सा तरीका हो गया। देखो भाई, जैसे मैंने कहा सी एम ई, तो सी एम ई सही होगा। आगे देखा ई ओ एम, ओ और एम दोनों विपरीत हैं, गलत हो जाएगा, विपरीत एक साथ नहीं दिखते हैं। आगे देखा डी ए सी, डी ए सी, तो डी और ए और सी देखो दोनों विपरीत हैं, एक साथ दिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा प्रश्न ये आपसे ऐसे ना हो तो इसे आप कैसे कर सकते हो, तो इसे ट्रांसफर करके भी कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली क्लास में। हालांकि ऐसे भी हो जाएगा, कई बार पता है क्या होता है प्रश्न में, ये आपको विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते, फिर भी आपको एक ही चुनाव करना होता है, तो कैसे करते हैं फिर इसको ट्रांसफर करके। ट्रांसफर कैसे करेंगे एक बार समझ लो, बहुत जल्दी से एक बार समझ लो इसको ट्रांसफर करने का सही लॉजिक क्या है। बोला ट्रांसफर करने के लिए आसान तरीका यही है कि इसको इसमें कन्वर्ट कर लो बस। इसमें कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहां से आप ले लो कॉमन सी एम ई, ठीक है, सी को बीच में रख लो, सी एम ई, ठीक, सी एम ई रख लिया। फिर उसके बाद सी एम ई हमने रख लिया, विपरीत हम लोग जानते ही हैं, ई के विपरीत जो भी होगा वो इधर आएगा, तीसरा वाला विपरीत होता है तो डी इधर आएगा, ठीक। एम के जो विपरीत होगा वो इधर आएगा, क्या है ओ। सी के जो विपरीत है वो नीचे आएगा, क्या है ए। ये बन गया, और आप इसे कंप्लीट करना भी जानते हो। जैसे यहां पर इसको आप कंप्लीट करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, तो आप यहां से ओ को कहीं भी रख सकते हो और एम को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। ए को ऊपर लेके जा सकते हो, डी को नीचे ला सकते हो, ये हो गया कंप्लीट। अब इससे चेक कर लो, आपके सारे डाउट जो है वो दिमाग से निकल जाएंगे। जैसे कि सी एम ई, तो देखो यार सी एम ई अगर क्लॉकवाइज है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन राइट है ना। उसके बाद देखा आपने ई ओ एम, तो ई ओ एम जो है दोस्तों, ओ और एम दोनों विपरीत है, दूर दूर है, नहीं आ सकता, बन ही नहीं सकता। डी ए सी, तो देखो दोस्तों डी ए सी, देखो ए और सी दोनों विपरीत हैं। बोला ये कहां काम करेगा, मैं एक प्रश्न बना के दिखाता हूं, बताना सही है या गलत है, ठीक है। आप अगर इस तरीके को नहीं जानते हैं तो गलती करके आओगे पक्का 101%। देखो भाई एक क्वेश्चन मैंने दिया, ये देखना जरा, बताओगे आप सही है या गलत है, सही है या गलत है, ठीक है। मैं विपरीत भी नहीं दूंगा एक साथ, और प्रश्न को देखना जरा, ए एम डी, एक प्रश्न तो ये है, ऑप्शन एक ये है, ए एम ओ, बताओ ये ऑप्शन मान लो डी और इसे मान लो ई, बताओ भाई कौन सा सही है, दोनों सही है या एक सही है, कोई बताओ जरा, फटाफट बताओ इसको, देखो और बताओ। यहां पर आप लोग पहले वाले ऑप्शन को देखोगे, ए एम ओ, अगर पुराने तरीके से देखोगे ना भाई मेरे, ए एम, अच्छा सॉरी, ए एम ओ नहीं लेता मैं, कुछ और लेता हूं यहां पे संख्या, ये नहीं लेता ए एम ओ, मैं लेता हूं यहां पे
ए, चलो इसे भी चेंज करता हूं, रुको जरा एक मिनट रुकना। और ये क्या हो गया भाई? एक मिनट रुकना यार, ये गड़बड़ हो गई। चलो रिकवर तो हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे इतनी चीजें तो क्लियर है, मैं दोबारा से बनाता हूँ इन दोनों ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ई नहीं डी और ऑप्शन नंबर ई इधर बनाता हूं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है? ध्यान देना, मैंने यहां पे लिखना है क्या, ए एम डी है, जैसे ए एम डी, चलो ए एम डी लिख लो, ए एम डी। और इस वाले ऑप्शन में लिखो ए ओ डी, ए ओ डी। अब बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। अब आपके तोते उड़ जाएंगे अगर आप पुराने तरीके से करोगे तो। देखना कैसे, देखना कैसे, जरा अगर मेरी बात को समझना कि मैं देखूं ए एम डी, तो ए एम डी बोला सही है सर, क्योंकि इसमें विपरीत नहीं दिख रहे एक साथ, सही है, तो आप सही करके आओगे एग्जाम में। बोला ए ओ डी बोला सही है सर, विपरीत नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से तो हम इनको हमेशा सही मानेंगे, लेकिन दोस्तों सही मायने में इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। देखो कैसे हम लोग यहां चेक करते हैं सर, जैसे ए एम डी है ना, तो ए एम डी यहां चेक करेंगे, देखो ए एम डी क्लॉकवाइज है और यहां भी एएमडी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां देखो एओडी क्लॉकवाइज है, एओडी, और यहां देखो एओडी एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक, यहां क्लॉकवाइज, ये गलत है। इसे दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकती, और जो सही कर रहा है वो गलत है, अपने आप में ही गलत है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइस ट्रांसफर करना आना कितना जरूरी है हमें। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो फटाक से, करो नोट, नोट करो जल्दी से। कर लिया? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप फटाक से। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। अब इस वाले प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, जल्दी से करो, जल्दी से करो, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पूरे ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को पढ़ना होगा मेरे भाई, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज हम भी पागल तुम भी पागल। समझ गए? करो जरा ध्यान से। देखो कैसे करोगे जी, ध्यान दो, पहले प्रश्न की भाषा को समझो। कह रहे नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। ठीक, चलो भाई, ओके, इस लाइन को पढ़ो। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, तो विपरीत जो संख्या है उनका अंक कितना है, 7 है। इसका मतलब ये मानक पासे हैं सारे के सारे। यहां कह रहा है कि 1, 2 और 3 पासे के निचले फलक पर सम संख्या है। चलो भाई, कौन कौन से, पहले दूसरे और तीसरे, पहले दूसरे और तीसरे को उठाओ। पहले में आप लोग देखोगे तो 5, 6 नंबर दे रखा है, ये पहला पासा है। दूसरे पासे को देखोगे तो इसमें 3 और 5 दे रखा है। तीसरे पासे को देखोगे आप मेरे भाई तो यहां पर 2, 6 दे रखा है। ओके, ये दूसरा पासा, ये तीसरा है। बहुत मस्त प्रश्न है ये, लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये पासे दे रखे हैं तीनों, मैंने कुछ नहीं किया, अभी केवल उठा के यहां रख लिया जिनके बारे में पूछ रहा था उनको। क्लास चल गई, सही चल रही है, एक बार बताना जरा, एक बार रिफ्रेश कर लो यार, रिफ्रेश कर लो फिर चल जाएगी क्लास। मैं एक बार मैसेज भेज देता हूं।
बोलो जल्दी से, थम्स अप करके बताओ आ गया, चल गई क्लास। हल्का सा कुछ टेक्निकली एरर आ गया था, हल्की सी पॉज हो गई थी वीडियो कुछ समय के लिए। नहीं अब नहीं रुकेगी, आप बैक करके ऑन कर लो ना, फिर नहीं रुकेगी। रिफ्रेश कर लो और रिफ्रेश करके जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ चल रही है क्लास नहीं चल रही है फटाक से। तो देखो यार यहां पर मैंने क्या किया, पहली स्थिति को, दूसरी स्थिति को और तीसरी स्थिति को यहां पर नोट कर लिया। ओके चलो भाई, अब क्या करना है मेरे को, बड़ा सिंपल लॉजिक है। प्रश्न को पहले पढ़ो, कह रहा है प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 है। ठीक, आगे क्या कह रहा है इस वाले प्रश्न में कि यदि पासा 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं, निचला जो फलक है ना उस पर सम संख्याएं हैं, निचले फलक पर क्या है, सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6। कौन सी संख्या होती है सम संख्याएं, 2 है, 4 है या 6। अभी कौन सी संख्या ये तो नहीं मालूम, लेकिन सम संख्या है, 2, 4, 6 में से कोई है। ऐसे इसके या तो 2 है या 4 है या 6 है, या तो 2 है या 4 है या 6 है, इनमें से कोई एक है इनके निचली सतह पर। अब कौन सी है इसको ही तो जानना है, यही तो खेल है, यही तो खेल है। कैसे जानेंगे देखो, कह रहा है तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो भाई पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना नीचे संख्या कौन कौन सी आ सकती है। क्या नीचे संख्या, देखो आप ध्यान देना कि नीचे संख्या कौन सी आ सकती है इनमें से, इन तीन में से कोई एक आनी है, कौन सी आएगी बताओ। तो यार नीचे जो आएगी ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, कह रहे विपरीत सतहों का योग 7 है। अगर मैं नीचे मेरे भाई, अगर मैं नीचे देखो यहां पर 2 रख, मान लो 2 रख देता हूं, यहां पे 2 नीचे रख दिया, 2 विपरीत सतहों का योग 7 आना चाहिए। नीचे 2 है तो ऊपर कितना आएगा फिर 5, 5 तो यहां ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है 2 यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, 2 यहां नहीं आ सकता। चलो मैं 4 रख लेता हूं नीचे, 4, पहले 6 बताओ, 6 रख सकता हूं नीचे, नहीं 6 तो ऑलरेडी है यहां पे, तो 6 भी नहीं रख सकता, तो केवल एक संख्या नीचे रख सकता हूं 4। अगर 4 नीचे है तो ऊपर कितना आएगा 3, तो यहां ऊपर 3 आएगा 100%। बताओ समझ आ गया नहीं आया, समझ आया या नहीं आया बताओ जल्दी फटाफट। ओके की रिपोर्ट है। नीचे में क्या क्या नहीं रख सकता, मान लो मैं 2 रखता हूं नीचे, तो मेरे को 5 ऊपर रखना पड़ेगा, और 5 तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो 2 यहां नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता। सर 4 रख लू यहां पे, चलो 4 रख के देख लो, 4 यहां है तो 3 ऊपर होगा, और 3 ऑलरेडी आ गया यहां पे, तो यहां पर 4 भी नहीं हो सकता। तो यहां क्या है, नीचे 6 होगा। अब 6 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होते हैं, विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, तो ऊपर 1 आ गया। आगे आपसे पूछ रहा है भाई नीचे 2 6, तो 6 नहीं हो सकता यहां पे, 2 नहीं हो सकता यहां पे, तो नीचे क्या होगा 4। अगर 4 नीचे है तो ऊपर क्या होगा 3, तो ये कुछ नंबर होंगे। कह रहा है ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना है, तो ऊपर के फलकों को जोड़ लो, 3 और 3 6 7, 3 + 1 + 3 बराबर 7 आंसर होगा। बताओ समझ आया या नहीं आया, समझ आया दोस्तों या नहीं आया, फटाफट बताओ। यस और नो में जवाब दोगे आप लोग, यस और नो में जवाब दोगे, अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो सर दोबारा बताओ। बस इतना करोगे आप लोग, ठीक है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, नए नए एग्जाम्स में इस तरह के जबरदस्त प्रश्नों को पूछा जा रहा है। चलो बताओ बेटा फटाफट बताओ। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा समझ में, अगले क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान दो, वही सेम प्रश्न है, पूरा दिमाग इधर होना चाहिए, पूरा दिमाग 100% आपका जो फोकस है वो इधर होना चाहिए, ठीक है, और कहीं नहीं होना चाहिए। आएगा समझ में बेटा, आएगा। अभी कह रहा है कि नीचे अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासे के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, ठीक है जी, ये दिए गए हैं। अभी क्या करना है, यदि पासा 1 3 और 5, तो 1 3 पासे को उठाओ, 1 3 और 5 पासे को उठाओ, उठा के नीचे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहां रख लेते हैं भाई, 1 3 5 को उठा के यहां रख लेते हैं। और मैंने कहा ये सर 1 ये 3 ये 5, ये पासे मैंने उठा के रख लिए हैं। इसमें क्या है 5 6, तीसरे वाले में क्या है 2 6, तीसरे 5वें वाले में क्या है 6 5, ये कुछ संख्याएं हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इसको पढ़ो। निचले फलक पर विषम संख्याएं हैं, निचले फलक पर क्या है विषम, सम संख्या है 2 4 6, विषम क्या है 1 3 5, तो यहां निचली सतह पर क्या है, या तो 1 या 3 या 5,
ऐसे इसके 1, 3 या 5 में से कोई एक है, ऐसे इसमें 1, 3 या 5 में से कोई एक इनके नीचे है, नीचे, ठीक है। और अगर मान लो नीचे कोई भी संख्या, मान लो 1 है नीचे, तो ऊपर क्या होगा 6, क्योंकि योग दोनों विपरीत का 7 होना चाहिए। नीचे अगर 3 है तो ऊपर 4 होगा, नीचे अगर मान लो कि 5 है तो ऊपर 2 होगा। इस तरीके से करना है, ठीक है, विषम संख्या है। अब यहां देखो, मैं नीचे रख लेता हूं 1, मैं नीचे रख लेता हूं 1, अगर 1 नीचे है तो ऊपर क्या होगा 6, क्या रख सकता हूं, या 6 तो ऑलरेडी है, 6, ये नीचे 1 नहीं आ सकता, समझ गए, नीचे 1 नहीं आ सकता, 1 को डिलीट कर दो डिक्शनरी में से। क्या 3 रख सर 5 भी नहीं रख सकता ना, 5 तो ऑलरेडी आया हुआ है नीचे, नहीं रख सकता 5, तो 3 रख सकता हूं नीचे। और अगर 3 संख्या को नीचे रख लिया तो ऊपर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 और 3 ही होते हैं 7, 4 और 3 ही होते हैं 7। चलो बहुत बढ़िया, इसको उठाओ, इसमें मैं नीचे 1 रख सकता हूं सर, हाँ बिल्कुल रख के देख लो। अगर 1 को नीचे रखूंगा तो फिर मेरे को ऊपर क्या रखना पड़ेगा 6, क्योंकि 6 और 1 7 होते हैं। अब 6 तो ऑलरेडी यहां आया हुआ है तो 1 नहीं आ सकता, यहां पे डिलीट कर दो, 1 नहीं होगा सर। सरकार यहां पर क्या मैं नीचे 5 रख सकता हूं, देखना बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन क्या अगर 5 नीचे रखूंगा तो ऊपर कितना आएगा 2, 5 और 2 7 होते हैं, 7 तो ऑलरेडी, यहां 2 तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहां 5 नीचे नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, हटाओ इसको भी डिलीट करो। तो सर 3 रख सकता हूं नीचे, रख के देख लो, 3 नीचे रखूंगा तो 4 फिर ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखा सर विषम संख्या 1, 3, 5, यहां 5 है ऑलरेडी, तो 5 यहां नीचे कैसे आ जाएगा, 2 जगह थोड़ी हो जाएगा पास में 5। आगे देखो यार, यहां पर मैं 1 रख सकता हूं, रख के देख लो, अगर 1 यहां रखूंगा तो 6 रखना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि जब भी तो 6 और 1 7 होगा, और 6 अगर यहां रख दिया तो ऑलरेडी यहां भी बैठा हुआ है 6, तो नहीं होगा, यानी कि यहां पर 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, बचा हुआ नंबर है 3। अगर मैं 3 को नीचे रखता हूं तो फिर ऊपर क्या रखना पड़ेगा मेरे को 4, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं, बन गई बात। तो अब आपसे क्या कह रहा है, तो बताओ इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना है, तो 4 4 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना योग है 12 योग है। आ गया समझ में या नहीं आया, ये बताओ फटाक से, आ गया समझ में या नहीं आया, आ गया ना समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, आ गया समझ में। ऐसे ही पहला आ जाएगा, बैक करके दोबारा देखना आप, अब भी नहीं आया है कोई बात नहीं, आओ बेटा आपकी बार आएगा समझ में। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, इस वाले प्रश्न को पढ़ो और फटाफट आंसर करो विद इन सेकेंड्स में बच्चे, विद इन सेकेंड्स में, जबरदस्त तरीके के साथ, जबरदस्त तरीके के साथ करो आंसर। देखो कह रहा है वही ऊपर की बात तो वही है, सेम एज इट इज। अच्छा, निर्देश को पढ़ जरूर लेना बच्चा, कई बार क्या होगा यहां 7 ना देकर के कुछ और संख्या भी हो सकती है, तो वो निर्देश पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। हालांकि 90% 99% यहाँ पे 7 ही आएगा, मानक पास हो जाएगा, जब ये आंसर करना आसान होगा। अब देखो यार, कह रहा है यदि पासा 2 4 6, पहले 2 4 6 पासे को उतार लो नीचे, 2 4 6 को उतार लो, चलो भाई, ये 2, दूसरा 4 और ये 6 उतार लिया, इन पे नंबर लिख लो, नंबर लिख लो भाई, नंबर लिख लो, नंबर 2 2 ये रहा, 3 और 5 आएगा, 4 4 पे 5 3 आएगा, 6 पे क्या आएगा, 6 पे आएगा 4 2, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब पता है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई कि ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हैं, ऊपरी फलक पर, अब देखो ऊपरी फलक पर सम संख्या दे रखी है, ऊपरी फलक पर सम संख्या है, तो ऊपरी फलक पर क्या आएगा, 2 4 या 6 में से कोई एक आएगा, 2 4 या 6 में से कोई एक आएगा ऊपर, 2 4 या 6 में से कोई एक आएगा, 2 4 या 6 में से कोई एक आएगा ऊपर। ऐसा अगर हम करते तो इनका कुल योग क्या होगा, ऊपरी सतहों का योग कुल कितना होगा, देखो जरा, बड़ा जबरदस्त होगा साथियों, इस प्रश्न को समझना, ठीक है। देखो बेटा यहां पर हम लोग देखते हैं कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो अगर मैं ऊपर यहां पे 2 रख लूं, यहां ऊपर 2 रख लूं, दूसरा कलर लेता हूं, अगर मेरे भाई मैं यहां 2 रख लूं तो नीचे मेरे को 5 रखना पड़ेगा, 5 और 2 जब भी तो 7 होंगे, तो यहां तो 5 ऑलरेडी आया हुआ है, तो 2 तो नहीं आ सकता, 2 को डिलीट कर दो भाई। सर क्या मैं यहां पे 4 रख सकता हूं, 4, अगर 4 ऊपर रखूंगा तो 3 रखना पड़ेगा नीचे, नहीं रख सकता, गलत है, तो फिर मेरे को केवल यहां पर एक ही संख्या बची हुई है 6 रखना पड़ेगा,
ये भी नहीं रख सकता, ठीक है। 6 ऊपर रखूंगा तो नीचे 1 आ जाएगा, 6 और 1 7, बिल्कुल ठीक है। ऊपर की संख्या कितनी होगी? 6। यहां दोस्तों मैं ऊपर 2 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि 2 ऊपर रखूंगा तो नीचे 5 रखना पड़ेगा, 5 ऑलरेडी आया हुआ है, गलत, ये भी गलत। आगे क्या मैं ऊपर 4 रख सकता हूं? 4 रख लो, तो यहां 3 रखना पड़ेगा बच्चे, और 3 यहां रखोगे तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, एक बात आप अच्छे से जानते हो कि अगर यहां 3 आएगा तो 3 तो ऑलरेडी है बैठा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। तो यहां 4 भी नहीं आएगा, तो क्या होगा? 6 ऊपर 1 नीचे। हालांकि नीचे वाले संख्या से अभी मतलब नहीं है, लिखो मत उसे, लेकिन बस ये पता कि योग जो है विपरीत का 7 होगा। आगे देखो सर 2 नहीं आ सकता यहाँ, क्यों? क्योंकि 2 तो यहां बैठा हुआ है। 4 भी नहीं आ सकता, 4 यहां बैठा हुआ है, आएगा क्या? ये 6। तो अब यहां पर कह रहा है तो इन संख्याओं का योग बताओ, तो 6 6 दूनी 12, 6 18, 18, यही आंसर है। अब यार कई बार क्या होगा ना, आपसे योग ना पूछ करके पता क्या कहेगा? बोला चौथे पासे की ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो तीसरे पासे की या चौथे पासे की ऊपरी सतह पर संख्या 6 होगी। पूछ ले आपसे छठे पासे की ऊपरी सतह पर संख्या क्या होगी? 6 होगी। आपसे पूछे छठे पासे की निचली सतह पर संख्या क्या होगी? तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगी। ऐसे पूछ सकता है, वो तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक के चक्कर में मत फंसो ज्यादा। ट्रिक वहीं सीखनी है जहां आपको हर जगह काम करे ट्रिक, ठीक है, वही ट्रिक होती है, अदरवाइज ट्रिक नहीं है। ये डाइस टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। लगभग आज ये 6ठी 7वीं क्लास होगी डाइस की। 6-7 घंटे में आपने कंप्लीट डाइस को सीख लिया जबरदस्त तरीके के साथ, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर हम लोग, क्योंकि ये वाली क्लास जो है वो यूट्यूब पर जानी है, आप लोग जानते हैं, और अगर ये क्लास यूट्यूब पर जानी है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीजनिंग स्पेशल बैच के बारे में बता देता हूं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर रीजनिंग का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो आपके एप्लीकेशन है कंपटीशन गुरु ऐप। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं कंपटीशन गुरु। ये वाला लोगो दिखाई देगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस पे रीजनिंग का स्पेशल बैच आया हुआ है, लाइव बैच है, प्लस इसमें वीओडी सेक्शन भी अवेलेबल है, ठीक। यानी पूरी की पूरी क्लासेस वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डली हुई है पुराने बैच की। नया बैच लाइव है, इसकी क्लास सुबह 8 बजे चलती है डेली, और 2 साल की वैलिडिटी है। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों का यही रहता है कि सर वैलिडिटी बढ़ा दो, वैलिडिटी बढ़ा दो, 1 साल कम पड़ जाती है। हालांकि पढ़ने वालों के लिए 1 साल की वैलिडिटी बहुत है, क्योंकि 4 महीने में कोर्स कंप्लीट, फिर उसके बाद आपको 8 महीने और मिल गए, तो 8 महीने में भी रिवीजन नहीं होगा तो फिर क्या जीवन भर लगे रहोगे फिर तो। लेकिन फिर भी आपकी डिमांड पे हमने इसको 2 साल वैधता को कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों के घर पे जो छोटे भाई होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं इससे बाद में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये आपका कोर्स की जो फीस है वो 499 रुपए है। इसमें 2 साल की वैलिडिटी है। एसएससी प्री मेंस के लिए बैंक, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, टीचिंग एग्जाम, यूपी SSSC, वीडियो, आरओ, एआरओ, सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच जबरदस्त रहेगा। आप एक बार लेंगे, पढ़ेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो इस वाले नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा ही नारा क्या है? हमारा नारा है पढ़ो वहां से, समझ आए जहां से। ऐसा नहीं अरे हमारा रैंक 1 आया था हमसे पढ़ो, नहीं, क्या फायदा जब आपको समझ ही ना आए। जिसकी रैंक 1 आई है, हो सकता है उसको उसका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया हो, आपको ना आए तो पढ़ो वहीं से, समझ आए जहां से, ठीक। चलो, ये कुछ सिचुएशंस थी मैंने जो कि बैच के बारे में समझाई। इसमें आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, और इसके अलावा हमारी एक बुक जिसमें 3000 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो ई बुक फॉर्म में आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। सर पीडीएफ डलवा देना, और जो वीडियो डिलीट हो गए हैं, कुछ आपने पढ़ाए थे वो वापस डलवा देना। कौन से वीडियो डिलीट हो गए जसवंत? आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, टीम हमारी चेक कर लेगी। हमारी तरफ से तो कोई डिलीट नहीं हुआ है। अगर लग रहा है आपको कोई वीडियो डिलीट हो गया है तो संपर्क कर लेना एक बार टीम के साथ, ठीक है। चलो, कोई डाउट है किसी का? सर मजा आ गया आज के प्रश्नों में। चलो, मजा ही आना चाहिए आपको, पढ़ाई में मजा आ गया तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, 8 बजे क्लास होती है डेली। सर पीडीएफ में क्लास नोट्स भी मिलते हैं। हाँ, क्लास नोट्स एक तो जो हम लोग यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं वो डिजिटल नोट्स, ये सारा का सारा मैटर जो लिखा है ना एज इट इज मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो हम हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं, जैसे हमारी क्लास को एक स्टूडेंट है जो हमने हायर किए हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं और आपके नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, एज इट इज आपको बना के दे देंगे पीडीएफ फॉर्म में। जैसे कोर्स बैच कंप्लीट होगा, यानी कि टॉपिक कंप्लीट होगा, तुरंत आपके अपलोड कर देंगे वो हैंड रिटन नोट्स। वो भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पका हुआ हलवा मत खाइएगा, खुद से पका के खाइएगा, मजा आएगा।
ठीक है, लंबे समय तक सीख करके रखना है चीजों को दिमाग में, तो आपके हैंड रिटन नोट्स स्वयं के होने चाहिए। बाकी प्रोवाइड हम भी करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेल्फ अपने आप पे ज्यादा काम करना है, अपने लिए मजदूर हायर मत करो। समझ रहे हो, हर चीज के लिए मजदूर हायर कर रहे हो, बोला ये आए और हमारे दिमाग में चीजें डाल दे। नहीं बेटा, मजदूर मजदूरी कर सकता है, आपके दिमाग में चीजें नहीं डाल सकता। आप दूसरे से नोट्स बनवा के, तो फिर इसका मतलब आप मुझे मजदूर हायर कर रहे हो खाली, है आपके सारे काम कर सको? नहीं, अपने आप को चमकाना है। ठीक है, जितना अपने आप को घिसोगे उतना ज्यादा चमकोगे। ठीक है, नोट्स खुद के बनाओ। बाकी कोई डाउट अब है तो नहीं किसी को भी भाई? कोई डाउट नहीं है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए।